नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 28 दिसंबर 2020 और हम करने जा रहे हैं अपनी कार्यपत्रक संख्या 25 कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। जो आज की कार्यपत्रिका है वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से महाद्वीपों के विषय में। तो पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, जैसा कि आप इस मानचित्र में भी देख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ग्लोब का सपाट चित्र आपको दिया गया है और ये जो है इसमें दिखाया गया है कि दो भाग कौन कौन से हैं पृथ्वी के। तो आपको देखकर पता चल रहा है एक स्थलीय भूभाग है और एक पानी का है, जलाशय है। तो बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के रूप में जाना जाता है और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी भूभाग हैं इनको क्या कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है। इन्हीं के विषय में आज हमें पढ़ना है। और जो पानी आपको दिखाई दे रहा है वो कहलाते हैं महासागर। तो आइए देखते हैं वर्कशीट में और क्या दिया गया है हमें। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखें और ध्यान दें कि स्थल का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आप देखेंगे बच्चों कि उत्तरी गोलार्ध हम किसे कहते हैं। ये जो बीच से रेखा गुजर रही है 0 डिग्री अक्षांश पर इस रेखा को लिया जाता है। तो इस रेखा के ऊपर ही ज़्यादातर स्थलीय भूभाग हैं, उसके नीचे बहुत कम स्थलीय भूभाग है और वो हिस्सा जल से घिरा हुआ है। तो यही आपको बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि जो बीच की रेखा है जिसको कि 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इस रेखा से ऊपर के हिस्से में ज़्यादा स्थलीय भूभाग हैं और ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। वो कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अब आप इनको देख सकते हैं मैप में कि ये कौन कौन से हैं। एशिया आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये जो पूरा हिस्सा है ये है एशिया। अब आप यूरोप को देखिए, ये जो हिस्सा है ये यूरोप है और इसी के साथ आप देखेंगे अफ्रीका है और फिर आप देखेंगे यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर जो नीचे की तरफ आपको सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो आइए आज हम 3 महाद्वीपों के विषय में जानकारी इकट्ठा करेंगे इस वर्कशीट के माध्यम से। तो सबसे पहले जो जानकारी दी गई है वो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप, यानी कि वो महाद्वीप जिसमें हमारा देश भारत स्थित है, उसके विषय में दी गई है। तो एशिया यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा शामिल है। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आप देख सकते हैं, मैंने अभी भी आपको दिखाया था कि ये पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तर में भी पूर्व की तरफ है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। पश्चिम में यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। तो इन 2 बिंदुओं को हम समझ लेते हैं कि ये 2 बिंदु हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए पश्चिम में यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो आइए देखते हैं मानचित्र में। आप देखेंगे कि ये एशिया है और ये यूरोप है। तो यूरोप और एशिया के बीच में यहाँ पर एक यूराल पर्वत है जो कि इन दोनों को अलग करता है। और चूंकि ये स्थलीय भूभाग सिर्फ एक पर्वत के द्वारा अलग है, इनके बीच में जल राशि नहीं है, तो इनको मिलाकर भी एक नाम दिया जाता है और वो है यूरोप जमा एशिया, यानी कि यूरेशिया। अब हम अगले महाद्वीप यूरोप के विषय में पढ़ते हैं, जो मैंने अभी आपको मानचित्र में दिखाया। यूरोप यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। तो अब आप देखेंगे कि आर्कटिक वृत्त जो है, हम ऊपर की तरफ देखते हैं, आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर गुजरता है। यहाँ पर जो ये अंटार्कटिका था और नीचे जो आर्कटिक वृत्त है वो यूरोप से होकर गुजरता है। तो अगला
जो बिंदु है वो यह है कि यह 3 तरफ से पानी से घिरा है, तो यह आप मानचित्र में आसानी से देख सकते हैं। अगली जो जानकारी दी गई है हमें वो अफ्रीका महाद्वीप के विषय में है, और अफ्रीका महाद्वीप जो है वो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया था विषुवत वृत्त कौन सी रेखा है, ये बिल्कुल अफ्रीका के बीच से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं कि ये जो रेखा है विषुवत वृत्त, ये विषुवत रेखा ये अफ्रीका के बीचों बीच से गुजर रही है, और इसी के साथ कर्क और मकर रेखा भी अफ्रीका से गुजरती हैं। और जो कर्क रेखा है, ऊपर वाली जो रेखा है, वो एशिया महाद्वीप से भी होकर गुजरती है, और साथ ही उत्तर अमेरिका महाद्वीप से। मैं इस रेखा की बात कर रही हूँ, ये कर्क रेखा है, ये इन 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। जबकि जो मकर रेखा है वो नीचे की तरफ आप देखेंगे इन 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, और जो विषुवत रेखा है वो बीच में 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो आप देखेंगे ये बात भी यहाँ पर बताई गई है कि यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान अफ्रीका में ही है। यह महाद्वीप सभी तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो आइए अब हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं हमारी वर्कशीट में, वो हम देखते हैं कि किस प्रकार हल करेंगे हम। महाद्वीप किसे कहा जाता है, पहला प्रश्न है आपका, और उसका उत्तर यहाँ है। पृथ्वी के भूभाग को घेरने वाली सबसे बड़ी इकाई या अक्षेत्र को महाद्वीप कहा जाता है। तो ये है आपके पहले प्रश्न का जवाब। दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो इसका जवाब है दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए कोविड से बचने के लिए आप नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, जिससे कि कोविड के खिलाफ हम ये जंग जल्द से जल्द जीत सकें। धन्यवाद।